नमस्कार मित्रों, प्रेसकार क्लासेस के सरदार सर के यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। और प्रेसकार परिवार में नए सदस्यों का तहे दिल से अभिनंदन। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में कोई भी समस्या हो कमेंट करना नहीं भूलें, अवश्य कमेंट करें। तो हम चल रहे थे, मौर्य वंश पढ़ रहे थे। अशोक चल रहा था। अशोक, आपको पता है अशोक बहुत बड़ा अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा था। अशोक चल रहा था, अशोक का साम्राज्य विस्तार चल रहा था। तो अशोक का साम्राज्य विस्तार चल रहा था। और मैंने आपको बताया अशोक के साम्राज्य विस्तार में मैंने आपको लास्ट जो पढ़ाया था रुमनदेही अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ और भाब्रू शिलालेख। उसके बाद में दो और है लघु, एक जैसे मैं मास्की की बात करूं, मास्की लघु शिलालेख, मास्की लघु शिलालेख, इसके बारे में यदि मैं चर्चा करूं तो मास्की लघु शिलालेख में अशोक को बौद्ध धर्म का उपासक कहा गया था। मास्की लघु शिलालेख में अशोक को बौद्ध धर्म का उपासक कहा गया था। उसके बाद में यदि एक और आता है सांची, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सांची स्तंभ लेख, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान देना है। सांची स्तंभ लेख के में यह भी कहा गया था बौद्ध संघ के भेदों को रोकने के लिए, सांची स्तंभ लेख में बौद्ध संघों को भेद के रोकने के लिए, यह आपको पता है इसमें यह भी कहा गया था कि बौद्ध संघ भेदों को, या यदि कोई व्यक्ति या कोई संत, जो सूफी संत जो संत होते थे, वो किसी नियमों का उल्लंघन करते हो या बौद्ध संघ में फूट डालने का कार्य कर रहा हो, तो उसको श्वेत वस्त्र पहनाकर निष्कासित, सुनसान जगह में या निष्कासित कर दिया जाता था। वो कौन सा अभिलेख था? सांची स्तंभ लेख। उसके बाद में देखो अगला आपके जो टॉपिक लगता है वो है अशोक का धम। अशोक का धम बहुत शानदार क्वेश्चन है, यहां से प्रश्न आता है, पीछे आरटेट में आया भी है अशोक का धम। बहुत ध्यान देना इस प्रश्न को, अशोक का धम। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है अशोक का धम क्या है। तो आपको पता है अशोक का धम जो शब्द है वो प्राकृत भाषा के शब्द से बना है। किस भाषा के शब्द से बना है? प्राकृत भाषा के। तो अशोक का धम प्राकृतिक भाषा शब्द का रूपांतरण है। और अशोक का धम, आपको ये ध्यान में रखना है कि अशोक के धम की जो जानकारी मिलती है, दूसरे अशोक के धम की जानकारी हमें दूसरे और तीसरे और 13वें शिलालेख में ये अशोक के धम के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। उसके बाद में यदि आपसे प्रश्न पूछ लें कि अशोक के धम, आपको पता है बिंबिसार से लेकर, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बिंबिसार से लेकर, आपको पता है बिंबिसार से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य तक पूरे मौर्य साम्राज्य में, मगध साम्राज्य में एक सुव्यवस्थित नीतियों के द्वारा मगध साम्राज्य पर अपना एक छत्र साम्राज्य क्या किया था? स्थापित किया था। उसके बाद में देखो अशोक के धम, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अशोक के धम को लेकर विचारों में मतभेद हो गया। अशोक के धम के विचारों, धम को लेकर, अशोक के धम को लेकर, अशोक के धम के लेकर मतभेद हो गया था, या उनके स्वरूप को, अशोक के धम का स्वरूप क्या था? आपको ऐसे भी प्रश्न आ सकता है यहाँ से, अशोक के धम का स्वरूप क्या था? थोड़ा मैं अभी आपको बता दूं, अशोक के धम को लेकर मतभेद हो गया था, अशोक के धम के विचारों को लेकर, तो हम कहेंगे अशोक के धम का स्वरूप। बहुत शानदार क्वेश्चन है, अशोक के धम का स्वरूप। अशोक के धम को लेकर इसमें मतभेद हो गए और स्वरूप, इतिहासकारों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने इसे अलग अलग संज्ञा दी थी। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत शानदार क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन परीक्षा में आता है। तो वी के स्मिथ, बहुत शानदार क्वेश्चन, वी के स्मिथ कोमा आर के मुखर्जी, वी के स्मिथ, आर के मुखर्जी, आर पी त्रिपाठी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अशोक के धर्म को, स्वरूप को लेकर मतभेद हुआ, तो वी के स्मिथ, आर के मुखर्जी, आर पी त्रिपाठी ने अशोक के धर्म को सर्वग्राही धम की क्या दी थी? संज्ञा दी थी। बहुत शानदार क्वेश्चन, सर्वग्राही धम की क्या दी थी? संज्ञा दी थी। या तो ये आ सकता है, यदि ये नहीं आता है तो ये एक आ जाएगा, सभी धर्मों की
सभी धर्मों की साझी संपदा, सभी धर्मों की साझी संपदा की क्या दी थी, इसे संज्ञा दी थी। तो ये तो था किसे, वी.के. स्मिथ, आर.के. मुखर्जी, आर.पी. त्रिपाठी ने अशोक के धर्म को क्या कहा, सर्वग्राही धर्म की संज्ञा दी या सभी धर्मों की साझी क्या कहा, संपदा का। दूसरा विद्वान का नाम आता है फलीट मोदे ने। दूसरा विद्वान कहता है फलीट मोदे कहता है कि अशोक का जो धर्म था वो राजधर्म था। क्या था, राजधर्म की संज्ञा दी। क्या दी, राजधर्म की संज्ञा दी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो फलीट मोदे ने अशोक के धर्म को जो संज्ञा दी वो राजधर्म की क्या दी, संज्ञा। यदि मैं बात करूं D.R. भंडारकर, D.R. भंडारकर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। D.R. भंडारकर ने अशोक के धर्म को उपासक बौद्ध धर्म की संज्ञा दी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। उपासक बौद्ध धर्म की संज्ञा दी। तो ध्यान देना, D.R. भंडारकर ने अशोक के धर्म को उपासक बौद्ध धर्म की क्या दी, संज्ञा दी। मैं बात करूं नीलकंठ शास्त्री ने इसे नैतिक आचार संहिता की संज्ञा दी। बहुत शानदार क्वेश्चन। तो सबसे पहले वी.के. स्मिथ, आर.के. मुखर्जी, आर.पी. त्रिपाठी ने इसे क्या कहा था, सर्वग्राही धर्म या सभी धर्मों की साझी संपदा का। फलीट मोदे ने इसे राजधर्म की संज्ञा दी। D.R. भंडारकर ने उपासक बौद्ध धर्म की संज्ञा दी और नीलकंठ शास्त्री ने नैतिक आचार संहिता की संज्ञा दी। उसके बाद में देखो रोमिला थापर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। रोमिला थापर कहती है कि अशोक के द्वारा स्वयं आविष्कार की क्या दी ने, संज्ञा दी। रोमिला थापर ने अशोक के धर्म को संज्ञा दी। अशोक के द्वारा स्वयं का आविष्कार किया गया, यह आविष्कार किया जाना, रोमिला थापर ने कहा अशोक का धर्म अशोक के द्वारा किया गया स्वयं का क्या, आविष्कार। तो इसलिए हम कह सकते हैं अशोक के धर्म को लेकर विद्वानों ने क्या कहा, इस विद्वानों ने इस तरह से इन्होंने अपने वो अशोक के बौद्ध धर्म को संज्ञा दी थी। उसके बाद में यहाँ से और टॉपिक आता है कि अशोक के धर्म को लेकर एक बहुत शानदार क्वेश्चन आता है। अशोक को धर्म को लेकर जैसे मैं बात करूँ, बहुत शानदार क्वेश्चन, धम्म प्रचार के उपाय, बहुत शानदार क्वेश्चन। धम्म प्रचार के क्या है, उपाय। तो आपको पता है धम्म प्रचार, अशोक के धम्म के प्रचार का किस तरह से उन्होंने प्रचार किया था, अशोक के धम्म का प्रचार का उपाय क्या था। तो आप देखो ध्यान रखना है अशोक के धम्म के प्रचार को। अशोक ने, बहुत शानदार क्वेश्चन, अशोक ने 10वें वर्ष राज्याभिषेक के, अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष विहार यात्रा की जगह, ध्यान देना, धम्म प्रचार के उपाय। अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष विहार यात्रा की जगह धम्म यात्रा क्या की थी, शुरू की थी। धम्म यात्रा शुरू की थी। बढ़िया क्वेश्चन। उसके बाद में देखो अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बिहार यात्रा की जगह धम्म यात्रा शुरू की। अब आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है, एक ध्यान, सबसे ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि अशोक का राज्याभिषेक, बहुत शानदार क्वेश्चन, अशोक का विधिवत राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में, 69 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपको ध्यान में, अशोक ने धम्म प्रचार के उपाय, अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, अब आपको ध्यान में रखना है अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में, तो 269 में 10 घटा दो, 259 ईसा पूर्व में। तो हम कहेंगे कि अशोक ने धम्म प्रचार के, अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बिहार यात्रा की जगह धम्म यात्रा शुरू की थी। तो आपको यह ध्यान में रखना है 259 ईसा पूर्व में इन्होंने धम्म यात्रा क्या की थी, शुरू की थी। अब आपसे इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अशोक ने धम्म यात्रा के लिए धम्म यात्रा का क्रम बताएं। तो आपको बताया अशोक ने 10वें वर्ष तो धम्म यात्रा की शुरू की, और 20वें वर्ष मैंने आपको कल भी मैंने आपको बताया था 10वें वर्ष
तो यात्रा की कहाँ की? बोध गया की, जैसे बोध गया की। 10वें वर्ष उन्होंने बोध गया की यात्रा की, और 20वें वर्ष उन्होंने रुमन देई और निगाली सागर यहाँ की इन्होंने 20वें वर्ष क्या की? यात्रा की। अब देखो प्रश्न आता है, 10वें वर्ष अशोक के राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की गई थी, और 20वें वर्ष रुमन देई और निगाली सागर की यात्रा की गई। अब देखो क्वेश्चन आता है यहाँ से प्रश्न कर्म का पूछना कि दिव्यदान, बहुत शानदार क्वेश्चन, दिव्यदान, या तो आपको दिव्यदान प्रश्न का नाम आएगा, यदि दिव्यदान नहीं आता है तो इसमें आता है स्मिथ के अनुसार, बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्मिथ के अनुसार, दिव्यदान और स्मिथ के अनुसार, थोड़ा ध्यान देना। तो दिव्यदान और स्मिथ के अनुसार, अब आपसे वो कर्म पूछ रहे हैं कि भाई बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान के अनुसार अशोक ने कहाँ की यात्रा की, क्रम से बताइए, ऐसे पूछेगा। यदि दिव्यदान ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो स्मिथ के अनुसार। तो सबसे पहले अशोक ने जो यात्रा की, मैं नाम बता रहा हूं, लुम्बिनी, इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की, लुम्बिनी, ध्यान देना, बोध गया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कपिलवस्तु, शानदार क्वेश्चन, परीक्षा में ऐसे प्रश्न है। तो दिव्यदान और स्मिथ के अनुसार अशोक ने बिहार यात्रा की जगह धम्म यात्राएं शुरू की। तो दिव्यदान और स्मिथ के अनुसार इनका क्रम, सबसे पहले लुम्बिनी, एक कपिलवस्तु के बाद में बोध गया के बाद में सारनाथ, ध्यान देना, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, और उसके बाद में सारवस्ती, और सारवस्ती के बाद में कुशीनगर। ये अशोक की दिव्यदान और स्मिथ के अनुसार क्रम से यात्राएं हैं। तो आपको पता है दिव्यदान और स्मिथ के अनुसार, दोनों के अंदर दिव्यदान ऑप्शन में आएगा या तो या स्मिथ। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष तो उन्होंने यात्राएं की, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, सारवस्ती, कुशीनगर, ये कर्म के अनुसार है। उसके बाद में देखो एक और अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि उन्होंने 10वें वर्ष और 20वें, अशोक ने बौद्ध धर्म प्रसार के लिए धम्म महामंत्रों की क्या की गई थी? नियुक्ति की गई थी। बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ से परीक्षा में आता है, धम्म प्रचार के लिए धम्म महामंत्रों की क्या की गई थी? नियुक्ति। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है, अशोक के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष, बहुत शानदार क्वेश्चन है, धम्म महामंत्रों की नियुक्ति, प्रसार के लिए उन्होंने धम्म महामंत्रों की नियुक्ति का प्रसार किया। तो अशोक ने धम्म महामंत्रों की नियुक्ति की थी। अशोक ने, बहुत शानदार क्वेश्चन, अशोक ने 13वें वर्ष, मतलब राज्याभिषेक के 13वें वर्ष, अशोक ने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्रों की क्या की? नियुक्ति की। बहुत गजब का क्वेश्चन है, धम्म महामंत्रों की क्या की थी? नियुक्ति की थी। तो हम ध्यान रखें, धम्म महामंत्रों की नियुक्ति, अशोक के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामंत्रों की क्या की गई? नियुक्ति की गई थी। अब आपसे वो क्वेश्चन को थोड़ा अलग से पूछेगा कि धम्म महामंत्रों की नियुक्ति कौन से शिलालेख में? अशोक का 5वां शिलालेख था, उस 5वें शिलालेख में ये कहा गया था कि हर अशोक 5वें वर्ष धम्म महामंत्रों की नियुक्ति करेगा। तो आपको पता है धम्म महामंत्रों की नियुक्ति अशोक के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामंत्रों की नियुक्ति की। ये भी क्वेश्चन आता है आरएस में और ISSC परीक्षा में आ चुके हैं। तो अशोक धम्म महामंत्रों की, अशोक ने 13वें वर्ष राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामंत्रों की नियुक्ति की। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना है, धम्म महामंत्रों की क्या की? नियुक्ति। तो युक्त, राजुक और प्रादेशिक, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार। युक्त, राजुक और प्रादेशिक 3 पदाधिकारियों की नियुक्ति की। ये 3 अधिकारियों की नियुक्ति अशोक के 5वें शिलालेख में इसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। और ये भी कहा गया था कि ये तीनों अधिकारी उज्जैन और तक्षशिला को छोड़कर 5-5 वर्ष के लिए दौरा करते थे। इन्हें धम्म महामंत्र की उन्होंने क्या कर दी? नियुक्ति कर दी थी। तो ये भी शानदार क्वेश्चन है, अशोक के धम्म महामंत्र। उसके बाद में देखो प्रश्न आता है, अशोक का धम्म क्या है? अशोक का, मैंने आपको धम्म के बारे में, अशोक का धर्म बताया। अशोक का धम्म क्या है? ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है।
अशोक का धम क्या है। अब इसको ध्यान में, अशोक का धम क्या है, तो आपको पता है अशोक, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अशोक का धम क्या है। तो मैं यदि इसकी बात करूं, अशोक का धम, जैसे अशोक के अभिलेखों में, बहुत शानदार क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों में, अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा में, अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा में इसे क्या कहा गया था, धम कहा गया था। लेकिन यूनानी और आपको यदि मैं बात करूं अरेमाइक अभिलेखों में, यूनानी और अरेमाइक अभिलेखों में इसे धम नहीं कहा गया था। तो अशोक का धम क्या था, प्रश्नवाचक बन गया कि अशोक का धम क्या था। तो आपको पता है अशोक के अभिलेखों में, अशोक के धम को अभिलेखों में प्राकृत भाषा में क्या कहा गया था, धम कहा गया था। ये संस्कृत भाषा का शब्द था। उसके बाद में ये ध्यान में रखना है, अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा में इसे क्या कहा गया था, धम कहा गया था। अब आपसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं, अशोक के दूसरे और सातवें स्तंभ में धम की परिभाषा है। अशोक के दूसरे और सातवें स्तंभ में धम की क्या है, परिभाषा है। अब उसमें ध्यान में रखना है कि अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा में धम कहा गया था, लेकिन शानदार क्वेश्चन, लेकिन आरेमाइक भाषा में, क्यों, क्योंकि अभिलेखों में, लिपियों का आरेमाइक भाषा में धम, आरेमाइक भाषा में धम को, ये ध्यान रखना, आरेमाइक भाषा में धम का अर्थ होता है, यदि हम इसको धम नहीं कहेंगे, आरेमाइक भाषा में धम का शाब्दिक अर्थ। अब इसको आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आरेमाइक भाषा में धम का शाब्दिक अर्थ क्या था। तो आपको पता है आरेमाइक भाषा में धम जो था उसका अर्थ था कानून या प्रथा, या ऐसे कह सकते हैं कानून या प्रथा, या ऐसे आरेमाइक भाषा में धम को क्या कहते थे, कानून या प्रथा। या आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे नाम, इस नाम से मिले कि आरेमाइक भाषा में धम का क्या अर्थ था, कानून या प्रथा। उसके बाद में इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको कि जैसे ग्रीक कह दो, यूनानी कह दो, ग्रीक या यूनानी। तो ग्रीक और यूनानी भाषा में, ग्रीक और यूनानी भाषा में इसे यूबेसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूबेसिया। और यूबेसिया का शाब्दिक अर्थ होता है सत्यता। क्या होता है, सत्यता। अब इस पर आपको भी प्रश्न उस तरह से पूछा जा सकता है कि अशोक के अभिलेखों को, मतलब अपने अभिलेखों में उसे प्राकृत में धम कहा गया था, और अरेमाइक और यूनानियों में, लिपियों में इसका उल्लेख नहीं हुआ था, लेकिन अरेमाइक भाषा में धम का अर्थ क्या होता था, कानून या प्रथा होती थी। या इसमें कह सकते हैं कि ग्रीक यूनानी भाषा में इसे यूबेसिया कहा जाता था, और यूबेसिया का शाब्दिक अर्थ होता है सत्यता। उसके बाद में देखो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के धम की जो परिभाषा थी, दूसरे और सातवें स्तंभ में मैंने आपको बताई, अशोक के दूसरे और सातवें स्तंभ में अशोक की क्या मिलती है, मतलब धम की परिभाषा। एक ध्यान रखना है, अशोक के धम की परिभाषा कहाँ से ली गई है, तो अशोक के धम की परिभाषा, अशोक के धम की परिभाषा दीर्घ निकाय का अंग या तो राहुलोवाद ऑप्शन में आएगा, या सुंगोलावाद, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, सुंगोलावाद या सुंगोलवाद। तो अशोक के धम की परिभाषा दीर्घ निकाय का एक अंग था, दीर्घ निकाय का अंग राहुलोवाद या सुंगोलावाद से ली गई थी। अब आपसे अशोक पूछता है धम क्या है, तो आपको पता है अशोक ने धम की परिभाषा दूसरे और सातवें स्तंभ अभिलेख में बताई, और अशोक ने कहा कि धम वो है कि भाई माता पिता की नैतिक आचार संहिताओं को, अशोक ने धम की परिभाषा बताई कि जनता के नैतिक उत्थान के लिए उनको आचार संहिता के लिए बांधे, लिपिबंद करें, उसका क्या नाम दिया, धम। उसके बाद में उसने कहा अल्प आय या मतलब दया, दान, इस तरह से अल्प व्यय, इन चीज़ों को उन्होंने कहा कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, गुरुजनों और ब्राह्मणों को भोजन, गुरुजनों का सम्मान और ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए। उन्होंने इस तरह से उन्होंने धम के मतलब विद्यार्थियों के अनुशीलन के क्या बताए थे, लक्षण बताए थे। उसके बाद में देखो आगे प्रश्न बनता है आपके, ये तो अशोक के धम क्या था, इस तरह से प्रश्न आ जाए। उसके बाद में देखो आपसे और अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, श्रीलंका, बहुत शानदार क्वेश्चन,
श्रीलंका में बौद्ध धर्म, श्रीलंका में बौद्ध धर्म। बहुत शानदार क्वेश्चन। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है श्रीलंका में, क्योंकि विश्व स्तर पे सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का क्या था, बोलबाला। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म। तो मैं यहाँ से बात करूँ आपको महावंश ग्रंथ या दीपवंश या महावंश, या हम ऐसे एग्जाम्पल दें, एक बुद्ध घोष की रचना थी शामात पाशाधिका, इससे हमें श्रीलंका में बौद्ध धर्म की क्या मिलती है, जानकारी। तो हम कह सकते हैं श्रीलंका में बौद्ध धर्म ये टॉपिक हो जाएगा। महावंश के अनुसार या सिहली ग्रंथों के अनुसार, दीपवंश और महावंश के अनुसार महेंद्र, बहुत ध्यान, महेंद्र और संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। क्या किया था, बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि महावंश, श्रीलंका में बौद्ध धर्म, महावंश में कहा गया था कि महेंद्र और संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का क्या किया था, प्रचार प्रसार। आपको पता है कि जब महेंद्र 20 वर्ष का था और संघमित्रा और महेंद्र ने दोनों को मोगलीपुत्तिश को बौद्ध धर्म में क्या किया था, दीक्षित किया था। बौद्ध धर्म में क्या किया था, दीक्षित किया था। उसके बाद में ये प्रश्न उठता है कि जब भारत में अशोक का शासन था, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार, जब भारत में अशोक का शासन था तो उस समय में अशोक का समकालीन श्रीलंका का राजा मोगलीपुत्तिश था। बहुत शानदार क्वेश्चन कि हम कहेंगे दीपवंश या महावंश के अनुसार श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, महेंद्र और संघमित्रा ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और महेंद्र जब 20 वर्ष का था और संघमित्रा ने मोगलीपुत्तिश को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। उसके बाद में लिखेंगे कि जब भारत में अशोक का शासन था तो उस समय में श्रीलंका का समकालीन शासक कौन था, मोगलीपुत्तिश था। उसके बाद में ध्यान में रखना है, आगे और आता है प्रश्न कि मोगलीपुत्तिश, उसके बाद में आपको पता है महात्मा बुद्ध, जब महेंद्र और संघमित्रा अशोक के साम्राज्य में, अशोक के शासन काल में मोगलीपुत्तिश ने, बहुत शानदार क्वेश्चन, अशोक के शासन काल में मोगलीपुत्तिश ने अपने भतीजा अपने भतीजे महाअरठी, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत गजब का क्वेश्चन कि मोगलीपुत्तिश ने अपने भतीजा महाअरठी को अशोक के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा। तो हम कहेंगे कि मोगलीपुत्तिश ने अपने भतीजे महाअरठी को सम्राट अशोक के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा। और कहाँ भेजा, पाटलिपुत्र भेजा। कहाँ भेजा, पाटलिपुत्र। और यहाँ पर पाटलिपुत्र में वो 5 माह तक रहा। क्या रहा, 5 महीने तक वहाँ पर रहा। उसके बाद में अशोक, अब ऐसे भी प्रश्न आता है कि जब महेंद्र और संघमित्रा जब गए थे तो ताम्रलिपि तक महात्मा बुद्ध छोड़ने के लिए गए थे। उसके बाद में हम कहेंगे पाटलिपुत्र में उसे 5 महीने तक रहा भतीजा महाअरठी। उसके बाद में अशोक ने इस महाअरठी को वापस एक संदेश के माध्यम से तिश के पास एक संदेश भेजा, कहा कि मैं बुद्ध, संघ और धम्म की शरण ले रहा हूँ। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि अशोक एक समाचार पत्र, अशोक एक संदेश भेजता है मोगलीपुत्तिश के अपने भतीजे के साथ, मोगलीपुत्तिश का भतीजा महाअरठी को वापस भेजता है और एक संदेश भेजता है। कौन, अशोक कहता है कि मैं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण लेता हूँ। हे तिश, तुम भी जिन के धर्म उपपक्षों की शरण में चले जा, जिनके मतलब होता है विजेता, उनके शरण में चले जा। उसके बाद में क्या हुआ, आपको बहुत शानदार क्वेश्चन है, महेंद्र ने, बहुत शानदार क्वेश्चन, महेंद्र ने अनुराधापुर श्रीलंका में है, महेंद्र ने अनुराधापुर अपना बौद्ध धर्म का क्या बनाया, केंद्र बनाया। यहीं पर महेंद्र ने, बहुत शानदार क्वेश्चन है, यहीं पर महेंद्र ने, आपको पता है मोगलीपुत्तिश को यहाँ पर, या जितने भी एक तो तिश हो गया, तिश और 400 भिक्षुओं को उन्होंने बौद्ध धर्म की क्या दी थी, दीक्षा दी थी। उसके बाद में आपको पता है उस समय में श्रीलंका में एक रानी थी अनुला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनुला भी बौद्ध धर्म की एक भिक्षुणी थी। बौद्ध धर्म मतलब एक श्रीलंका में अनुला नाम की एक भिक्षुणी थी, उसे एक भिक्षुणी की आवश्यकता थी। उस समय में वापस अपने भतीजे महाअरठी को पाटलिपुत्र भेजा।
वापस कहाँ भेजा, पाटलिपुत्र भेजा। उस समय में अनुला के लिए एक भिक्षुणी की आवश्यकता थी। उसी समय में संघमित्रा को एक बोध शाखा टहनी देकर, आपको पता है महाअरण्य के साथ बोध शाखा की टहनी लेकर श्रीलंका गई और इस अनुला को उन्होंने बौद्ध धर्म की क्या दे दी, दीक्षा दे दी, या बौद्ध धर्म में उसे दीक्षा प्रदान कर दी थी। उसके बाद में आपको ये ध्यान में रखना है, तो ये तो कौन सा धर्म था, आपको पता है श्रीलंका में ये था बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार। अब यदि मैं बात करूं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, खोतान, खोतान में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, खोतान में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार, बहुत शानदार। तो आपको ध्यान में, खोतान में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था, अशोक ने किया था। अब बहुत शानदार क्वेश्चन है, खोतान भी अछूता नहीं रहा बौद्ध धर्म में, खोतान में भी बौद्ध धर्म, तो खोतान में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था, अशोक ने प्रचार प्रसार किया था। सिहली ग्रंथों के अनुसार है, बहुत शानदार, सिहली ग्रंथों में ऐसा कहा गया था कि सिहली ग्रंथों में ऐसा कहा गया था कि अशोक एक पुत्र, बहुत शानदार क्वेश्चन, सिहली ग्रंथों में कहा गया था कि अशोक का एक पुत्र कुमार कुशियन, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। तो खोतान में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक ने किया। तो सिहली ग्रंथों से या सिहली जनश्रुतियों से हमें पता चलता है कि अशोक का एक पुत्र कुमार कुशियन हुआ था। इस कुमार कुशियन के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि अशोक के शासनकाल में कुमार कुशियन शासन करेगा या शासक बनेगा। मतलब कहेंगे खोतान में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक ने किया। तो उस समय में आपको पता है सिहली ग्रंथों में ऐसा कहा गया था कि अशोक का एक पुत्र था जिसका नाम था कुमार कुशियन। इस कुमार कुशियन के बारे में ज्योतिषियों ने या ज्योतिषी विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी कि अशोक के जीवन काल में एक कुमार कुशियन नाम का पुत्र शासक करेगा। उसके बाद में कहा गया था कि कुमार कुशियन ने इसे परित्याग कर दिया था। कुमार कुशियन को अशोक ने क्या कर दिया था, परित्याग कर दिया था। उसी समय में आपको पता है अशोक एक यश नाम का एक मंत्री था, एक संत था जिसका नाम था इस वेश शरण ने कुमार कुशियन को चीन ले गया। कहाँ ले गया, कुमार कुशियन को, मतलब अशोक ने इसे क्या कर दिया, कुमार कुशियन को परित्याग कर दिया। और इस कुमार कुशियन को वेश शरण नाम का एक चीनी विद्वान था या चीनी संत था। ये चीनी संत आपको पता है एक उस समय में एक यश नाम का मंत्री था। इस यश ने और कुमार कुशियन ने खोतान, चीन में एक खोतान शहर है, एक खोतान शहर को आबाद कर दिया था, खोतान शहर की नींव रख दी थी। उसी समय में कहा जाता है कि चीन में खोतान शहर में आधे भारतीय और आधे चीन है। इसका पता चलता है कि वहाँ पर भी बौद्ध धर्म का क्या था, बोलबाला। ये तो कौन सा हुआ आपका, खोतान में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार। उसके बाद में देखो ध्यान में रखना है कि बौद्ध धर्म अशोक के स्तूप, आपको पता है, ध्यान रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अशोक ने स्तूप, तो आपको पता है अशोक ने स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक ने कहा जाता है कि 84 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो इसे हमें पता चलता है कि अशोक के स्तूपों ने, अशोक ने प्रयाग, मथुरा, पिंपरवा, मथुरा, उज्जैन हैं, पुष्पलावती, इन क्षेत्रों में इन्होंने स्तूप बनवा दिए थे। क्यों? क्योंकि इन स्तूपों का इन स्तूपों का जिक्र कौन करता है, हेनसांग करता है। कौन करता है, हेनसांग। जब यात्रा पर आता है तो हेनसांग कहता है कि अशोक ने बहुत सारे स्तूप बनवाए थे, जैसे पुष्पलावती में बनाए थे, प्रयाग में बनाए थे, कनौज में बनाए थे, मथुरा में बनाए थे, कौशाम्बी बनाए थे। इन देशों के इन मतलब राज्यों की या इन जगहों की स्थापना, इन जगहों की यात्राएं हेनसांग ने की थी। तो हेनसांग ने इन जगहों के स्थान पर अशोक के स्तूपों के जिक्र किया था। उसके बाद में यदि मैं बात करूं, हेनसांग ने ये भी बात कही थी कि अशोक ने श्रीनगर में 4 स्तूपों को देखा था। तो इससे मतलब अशोक ने श्रीनगर में भी क्या बनाए थे, स्तूप बनाए थे। फाहियान कहता है, बहुत शानदार क्वेश्चन, फाहियान भी इसकी यात्रा का वर्णन करता है। फाहियान कहते हैं कि अशोक के स्तूपों को देखकर मेरे मन में इच्छा आती है कि उन्होंने अजातशत्रु के टाइम में, आपको पता है जब महात्मा बुद्ध का निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जब निर्वाण प्राप्त हुआ था 8 शासकों के, मतलब महात्मा बुद्ध के निर्वाण के समय में 8 शासकों ने वहाँ पर स्तूप बनाए थे। उन स्तूपों को खुलाकर
अशोक ने कितने हजार स्तूपों का निर्माण करवाया था? 84,000 स्तूपों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इन्हीं को आगे चलकर 84,000 स्तूपों को एक शुंग वंश का राजा था पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने 84,000 स्तूपों को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो ये था अशोक के क्या थे? स्तूप। उसके बाद में देखो टॉपिक आता है तृतीय बौद्ध सभा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तृतीय बौद्ध सभा, तृतीय बौद्ध सभा, तो ये भी ध्यान में रखना है। आपको पता है या तो आपको पता है स्थान हो जाएगा, और यहाँ आपको पता है ये स्थान हो जाएगा, यहाँ पर राजा हो जाएगा, यहाँ वंश हो जाएगा, और यहाँ आपको पता है विषय हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो आपको पता है तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी तृतीय बौद्ध। उस समय में राजा कौन था? अशोक था, और वंश आपको पता है मौर्य था, और यहाँ अध्यक्ष लिख लो। तो स्थान पाटलिपुत्र, राजा अशोक, वंश मौर्य, अध्यक्ष तिष्य, और विषय हो जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना, अशोक के समय में तीसरी बौद्ध सभा की जानकारी, अशोक के समय में तीसरी बौद्ध सभा हुई थी। इस बौद्ध सभा की जानकारी हमें दीपवंश, महावंश और बुद्ध घोष की एक रचना है जिसका नाम है समंत पाशासिका। इस पुस्तक से दीपवंश, महावंश और बुद्ध घोष की रचना समंत पाशासिका से हमें जानकारी मिलती है। और ये तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। राजा उस समय में कौन था? अशोक, वंश मौर्य था, उस समय में अध्यक्ष तिष्य था, और विषय, तो इस आपको पता है इसी तीसरी बौद्ध सभा में अभिधम पिटक का क्या किया गया था? संकलन किया गया था। और अभिधम पिटक की जो भाषा थी वो पाली भाषा में इस बौद्ध सभा में लिपिबंद किया गया था। और इसी बौद्ध सभा में अभिधम पिटक का एक अंग कथावतु नामक पुस्तक लिखी, और ये कथावतु वस्तु नामक मोगलीपुत्र तीसरे लिखी थी। ये भी आ जाता है कि जब सम्राट अशोक ने देवनापिरी की उपाधि धारण की, तो आपको पता है श्रीलंका के राजा ने भी देवनापिरी दर्शनी की क्या ली थी? उपाधि ली थी। तो तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में हुई। राजा अशोक था, वंश मौर्य था, अध्यक्ष तिष्य था, विषय मैंने बता दिया। इसमें जो पिटक था, बौद्ध धर्म का पिटक, तीसरा पिटक अभिधम पिटक, उस अभिधम पिटक का संकलन किया गया था, पाली भाषा में लिपिबंद किया गया था, और इसकी जानकारी हमें तृतीय, और इसी अभिधम पिटक का एक कथा वस्तु की रचना मोगलीपुत्र तीसरे ने की थी। और इसी तीसरी बौद्ध सभा की आपको पता है जानकारी हमें दीपवंश, महावंश और बुद्ध घोष की रचना समंत पाशासिका से मिलती है। तो ये आपकी कौन सा हुआ? तीसरी बौद्ध सभा। उसके बाद में देखो आपके लगते हैं अशोक के अभिलेख। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख। तो इस टॉपिक को हम आगामी वीडियो में करेंगे। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।